गुरु जी की सभी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। मैं ऋतुराज गुरु जी का एक छोटा सा सेवादार, जो मैं भी गुरु जी की सेवा करना चाहता था, तो मुझे सत्संग की सेवा सही लगी और मैं आप सभी को गुरु जी के सत्संग सुनाता हूँ, जो लोगों के द्वारा ब्लेसिंग हुई और उन सत्संगों से जो लोगों को बेनिफिट हुए, गुरु जी ने जिनकी किस्मत जैसे सुधारी। इन सत्संगों से हमें पता लगता है कि व्यक्ति पहले क्या था, फिर कैसे गुरु जी ने उस पर कृपा करी। तो मैं सभी से आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे इस सत्संग के चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन भी ऑन कर लोगे, ताकि जो भी सत्संग मैं अपलोड करूं, आप सभी को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। क्योंकि हम सभी लोग गुरु जी से जुड़े हुए हैं और इन सत्संगों से क्या है कि हमारे अपने जो कई एक प्रश्न होते हैं, उनके भी हमें जवाब मिल जाते हैं। क्योंकि अब गुरु जी ने जब चोला छोड़ा, तब वो सभी के पास हैं और सभी के पास आजकल फ़ोन भी है और हर घर में स्वरूप भी हैं। तो गुरु जी ने कहा था कि जब मैं नहीं रहूँगा, जब मैं चोला छोड़ूंगा, तब मैं ये नहीं कि मैं चला गया, तब ये होगा कि मैं हर एक के घर में रहूँगा और देख सकूँगा, और जिसको मुझसे बातें करनी होंगी वो मेरे स्वरूप के माध्यम से मुझसे बात कर सकेगा। आज का जो सत्संग है ये कृतिका जी का है, जो मैं आप सभी को सुना रहा हूँ। इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर लिख कर भेजा है और आप सब भी अपना सत्संग ज़रूर शेयर करो। अगर गुरु जी ने ब्लेसिंग दी है तब फिर क्यों शर्माते हो और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि सत्संग कब करोगे। आप सभी मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे भेज सकते हो और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी आप सभी को दे रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में देखना मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे उस पर अपना सत्संग शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जब आप सत्संग शेयर करोगे तब और भी लोग सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए अगर मेरी कोई भी गलती हो गुरु जी, तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी आशा एक आप हो, दूसरी हमारी संगत है और दोनों पे मुझे बहुत विश्वास है। तो जय गुरु जी की। मैं सत्संग शुरू करता हूँ। कृतिका लिखती हैं, हाल में ही हम लोगों ने एक नया घर लिया। ये नया घर हम नए घर में आए थे, तभी मुझे हमारे कॉलोनी में एक महिला ने सत्संग में आने का निमंत्रण मिला। कुछ ही दिन पहले हमें उस महिला को पार्किंग में मिली थी और हम लोगों ने एक दूसरे को अपना फ़ोन नंबर भी दिया था। फिर वह महिला मुझे व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देने आई थी, लेकिन वास्तविकता में तो मैं ये कहूँगी कि उस महिला ने नहीं, बल्कि ऐसा आप समझो कि मैं एक दीपक के पास आई थी और उसकी रोशनी हमारे पास आ रही थी। और क्योंकि वो दिन मुझे आज भी याद है, जब मैं फर्स्ट टाइम सत्संग की बात कर रही हूँ, तब हम गुरु जी को जानते भी नहीं थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि नए घर जाते ही हमें दो फायदे होंगे, एक तो नया घर और एक गुरु जी की शरण प्राप्त होगी। सत्संग वाले दिन
मैं किसी न किसी काम में व्यस्त थी, क्योंकि हमने अभी नया घर ही लिया था और उसकी साफ सफाई और बाकी का काम संभालने को मैं स्वयं ही थी। और मैं स्वयं सत्संग के लिए चली गई। सत्संग में जाके मैंने चाय प्रसाद लिया, जो मैंने मुझे दिया गया, जो मैंने मना कर दिया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि गुरुजी की फ़ोटो के सामने सत्संग में कोई चाय कैसे पी सकता है, क्योंकि मेरे लिए ये सत्संग पहली बार ही था। मेरा फ़ोन बजता रहा। लोग मेरे नए घर की समस्याओं के बारे में जानकारी ले रहे थे। तभी मैंने गुरुजी के चरण कमलों को नमन करके जाने की आज्ञा ली। मेरी सहेली ने मुझे देखा और जब उसे पता चला कि मैंने चाय प्रसाद ग्रहण नहीं किया है, तो उसने मुझे लंगर प्रसाद के लिए दोबारा आने के लिए कहा। मैं स्थिति को समझने के बाद चली गई। जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं आधे घंटे के पश्चात वापस आऊँगी, क्योंकि मैं सत्संग में फर्स्ट टाइम गई थी और मुझे जानकारी नहीं थी। सत्संग के रूल नियम ऐसा कुछ भी नहीं पता था। पर आधे घंटे बाद मैंने सोचा कि क्यों ना हमें गुरुजी के पास सत्संग में जाना चाहिए, क्योंकि मेरी सहेली मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरी सहेली हर महीने अपने घर गुरुजी का सत्संग रखती है। उसने मुझे अकेले सत्संग के लिए निमंत्रण दिया था। मैंने पूरा मन बना लिया था कि मैं अगले सत्संग में अवश्य जाऊंगी और जोत जलाने से लंगर तक वहीं रहूंगी, क्योंकि आज जिस दिन सत्संग था उस दिन तो मैं अपने काम में लगी हुई थी, इसलिए मैं गई और आई। लेकिन मैंने अगले सत्संग के लिए पूरा मन का विचार कर लिया। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मुझे पहुंचने में जल्दी करनी पड़ेगी, इसलिए लिफ्ट का इंतज़ार ना करके मैं सीधे सीढ़ियों से चढ़कर जोत जलाने से पहले पहुंच गई और सत्संग के समाप्त होने तक वहाँ रुकी। अगला सत्संग उस दिन होना था जिस दिन मेरे पति और मैं कुछ मित्रों के साथ बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बना रखा था। मैं केवल गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि मैं सत्संग में उपस्थित अवश्य होना चाहती हूँ, पर मैं अपने पति के प्रोग्राम को भी बदलने के बारे में कहने में हिचकिचा रही हूँ, क्योंकि हमारे मित्रों ने भी हमारे साथ जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। परंतु मुझे नहीं पता था कि ये डोगरी वाले गुरुजी इतनी जल्दी सबकी प्रार्थना सुन लेते हैं। और उन्होंने मेरी प्रार्थना भी सुन ली। मेरे पति घर आकर कहने लगे कि हम बाहर जाने का प्रोग्राम 2 दिन के बाद चलें तो मैंने कहा, आपने स्वयं तो बोला, लेकिन जो आपके मित्र हैं वो, तो उन्होंने कहा वह स्वयं बोल देंगे कि उनका निर्णय बदल गया। मैं बहुत प्रसन्न हुई और मैंने अपने पति को अपने साथ सत्संग जाने की उत्सुकता पूर्वक
बात के बारे में बताया कि गुरुजी की कृपा से सत्संग में जाने का हल ठीक ठाक निकल आया। गुरुजी आपका धन्यवाद। यह मेरे आरंभ का छोटा सा सत्संग है। उसके बाद फिर हम और हमारे पति दोनों लोग सत्संग में गए हुए और वहाँ पर चाय प्रसाद मिला, लेकिन हमारे हस्बैंड ने जो प्रोग्राम कैंसिल किया था, दरअसल गुरुजी ने तो कराया ही था, लेकिन उनकी जीभ पे छोटे छोटे से दाने से जो थे वो थे, जिन्हें टॉक्सिन की बीमारी के नाम से शायद जाना जाता है। तो चाय पानी और लंगर प्रसाद जब लेने का समय आया तब उन्होंने मना करने लगे वो, क्योंकि सत्संग में काफ़ी सारे लोग थे, तो जो फैमिली के लोग थे उनके बीच में वो एक ही थाली दे रहे थे। तो हम और हमारे पति एक थाली में ही खाने लगे। तो उन्होंने पहले मुझे मना किया, लेकिन जिन सहेली के यहाँ सत्संग था उन्होंने मुझे इस बार कहा कि गुरुजी के सत्संग में ना तो कुछ छोड़ा जाता है और ना ही मना किया जाता है, क्योंकि यह सब गुरुजी का प्रसाद होता है। तो हमने अपने हस्बैंड को भी बता दिया था। उन्होंने चाय तो पी ली और जब लंगर प्रसाद की बारी आई तब मैंने अपना खाना फटाफट लंगर प्रसाद ले लिया और हम अंदर बैठे हुए थे। लेकिन सत्संग होने के बाद लोग अपना सत्संग भी शेयर कर रहे थे। तब मुझे यह जानने की अति उत्सुकता हो रही थी कि कैसे क्या लोगों के चेंजेस हुए लाइफ में गुरुजी के सत्संग से। ये सुनने के लिए मैंने अपने हाथ धोकर और मैं बाहर निकल गई, पर मेरे हस्बैंड, जो लंगर प्रसाद की सब्जी उनके वहाँ पर काफ़ी तीखी सी थी, उसे खाने में हिचकिचाहट कर रहे थे और उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये चली गई और वो मुझ पर चिल्लाना भी चाहते थे, लेकिन वो मुझसे कुछ कह न सके। और मैं जब लंगर प्रसाद छोड़ना चाहा तब अंदर जो संगत बैठी हुई थी उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा कि नहीं, लंगर प्रसाद पूरा फिनिश करो आप। अब इस चीज़ में हमारे हस्बैंड कंफ्यूज हो गए और वो मुझसे कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। तब उन्हें एक संगत के अंकल ने बताया कि आप इसे प्रसाद को ले लो, आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और लंगर प्रसाद से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी समाप्त हो गई गुरुजी की कृपा से। और आप डरो नहीं, आप लंगर प्रसाद को ग्रहण करो। अब मेरे हस्बैंड ये सोच रहे थे कि अगर ऐसा होता तो फिर डॉक्टर, क्योंकि वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे और हम सब लोग मतलब ज़्यादा नहीं बिलीव करते थे, और ना ही क्योंकि हमारे साथ में कोई हमारे माता पिता नहीं रहते थे, बस हम
ने पहले पढ़ाई करी थी और हमारे हस्बैंड ने, और उसके बाद में हम लोग में जब मैरिड हो गई तब पहले हम रेंट पे रह रहे थे, फिर अपना फ्लैट लिया तो वहीं शिफ्ट हो गए थे। तो ना तो ज़्यादा पेरेंट्स और ना ही हम लोग ज़्यादा इन पूजा पाठ में बिलीव करते थे। मतलब आप ऐसा कह सकते हो जैसे हम लोग जानवर की यूं जी रहे थे, जिसमें ये था कि सिर्फ खाना खाया और अपना काम किया। बस ऐसे ही हम लोगों को कोई जानकारी भी नहीं थी। लेकिन जब हमारी फ्रेंड ने हमें सत्संग, तब हमें ये जागरूकता हुई। तो इसलिए हमारी एक अंदर से इच्छा हुई जुड़ने की गुरुजी से, और मैं 2-3 सत्संगों में आई। तो हमारे हस्बैंड जो खाना खा रहे थे उन्होंने वो खाना पड़ा, लोगों ने भी कहा, तो वो बात को टाल ना सके और उन्होंने वो लंगर प्रसाद तो ग्रहण ही किया। उसके बाद मैंने कुछ सत्संग सुने लोगों के, तो मुझे इतना बिलीव नहीं हो पा रहा था। जैसे जैसे सत्संग सुन रही थी, वहाँ जो संगत में कई लोग आए हुए थे, उनमें से कई लोगों ने अपने सत्संग शेयर भी किए, पर मुझे कोई ख़ास बिलीव नहीं हुआ। पर जो एक रियल बात थी वो ये थी कि जब मैं सत्संग में गई थी तो जो गुरुजी का स्वरूप देखा था, तो मेरी नज़र गुरुजी के स्वरूप से हटी ही नहीं, क्योंकि मैं गुरुजी का स्वरूप देखकर इतना एक खो सी गई थी कि मुझे कुछ और सुनाई नहीं पड़ रहा था। ऐसी ही कनेक्टिविटी हुई गुरुजी से, ऐसी कनेक्टिविटी हुई कि मेरे मन में एक सवाल उठने लगा कि ये वाली फ़ोटो तो हमें भी चाहिए। तो जब मैंने अपनी सहेली से कहा फ़ोटो के लिए, तब उन्होंने कहा नहीं, गुरुजी की फ़ोटो को फ़ोटो नहीं कहते, ये स्वरूप है गुरुजी का। तो मैंने कहा कोई नहीं, लेकिन मुझे एक दिला ज़रूर दो ये। और लोगों ने सत्संग सुने थे तो सभी ने कहा कि ये स्वरूप ऐसे नहीं उपलब्ध होता है, इसके लिए आपको बड़े मंदिर चलना पड़ेगा और वहाँ ये फ़ोटो मिलेगी, स्वरूप मिल जाएगा गुरुजी का। तब मुझे लगा शायद इसके कोई पैसे वगैरह। उन्होंने कहा नहीं, गुरुजी की कृपा होगी तो आपको ये स्वरूप मिलेगा ही मिलेगा। इधर मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने वो चटनी प्रसाद ग्रहण तो कर लिया, लेकिन उनको अंदर बहुत चटपटी, उन्होंने कस के पानी वगैरह पी लिया। जब समाप्त हुआ तब हम सब दोनों लोग घर पे आए। तो पहले वो चिल्लाने के हुए, लेकिन चिल्लाए नहीं, उन्होंने कहा चलो छोड़ो। तो मैंने उन्हें कुछ सत्संग के बारे में बातें शेयर की कि देखो उन आंटी को ये बेनिफिट हुआ। तो उन्होंने कहा कुछ भी हो यार, एक फ़ोटो तो अपने आप ही गुरुजी का होना चाहिए। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए बोला कि कुछ भी कहो, गुरुजी का स्वरूप बहुत अच्छा लगा जब फ़ोटो लगी थी, क्योंकि तो मैंने कहा कि वो फ़ोटो नहीं स्वरूप कहते हैं। उन्होंने कहा कुछ भी हो, एक स्वरूप ही सही, लेकिन अपने घर में भी होना ही चाहिए, क्योंकि उस स्वरूप को देख के ऐसा लगा जैसे कुछ गुरुजी कहना चाहते हों, हमसे बात करना चाहते हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। और मैं घर पे अकेले भी रहती थी, तो कहीं से भी नहीं लगा कि वो फ़ोटो है, ये गुरुजी है। ऐसा लगा कि साक्षात गुरुजी ही हों। और हमने ये विचार किया। तो नेक्स्ट जब मंडे पड़ा
तब संगत जी के साथ हम बड़े मंदिर गए। वहाँ पर आई कांट टू बिलीव इन कि मुझे लगा कि वह सबसे सुंदर जगह अगर कहीं पे भी है तो वो गुरुजी का आश्रम ही है। बस बड़ा मंदिर, इतनी शांति कि मन के सारे दुख दर्द एकदम दूर हो गए। कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ गुरुजी। वो गुरुजी की बात सुन में हम अंदर बैठ के ध्यान लगाए। इतनी शांति और इतनी बेहतर वहाँ पर व्यवस्था कि कोई धक्का मुक्की कुछ भी नहीं। लाखों लोगों की भीड़ पे भी वहाँ पे कोई भी जरा सी आवाज़ नहीं। उसके बावजूद वहाँ कोई दान पात्र पेटी ऐसा कुछ भी नहीं रखा। तो हमने अपनी संगत में जो 8 सहेली गई थी उनसे कहा, तो मैंने कहा नीचे आपकी चॉइस है, करो बड़ा ना करो। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने उस श्रद्धा अनुसार वहाँ पर, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं। मेरा मन ऐसा कर रहा था कि मैं यहीं पे रुकूं, लेकिन इतनी भीड़ थी कि वहाँ पर कहा जा रहा था कि आप हटो, तब नई संगत यहाँ पर बैठेगी। और अंदर से मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कि वहाँ से आने के लिए। बस मन ये कर रहा कि यहाँ बैठ के तो गुरुजी को निहारते रहो। लेकिन जब हम बाहर आए तो हमें गुरुजी का स्वरूप नहीं मिल सका, एक लॉकेट से मिले। तो एक अपने कलाई में और एक गाड़ी के लिए ले लिया। स्वरूप समाप्त हो चुके थे। जो हमने गाड़ी में गुरुजी का ब्रेसलेट लगाया वो, तब आई कांट बिलीव गाड़ी में शांति। और हमारे हस्बैंड बोले कि गुरुजी घर तो दिला दिया, लेकिन गाड़ी भी देख लो आप कैसी है। आपको जब झटके लेंगे तब आपके समझ में आएगा। मुस्कुराते हुए उन्होंने गुरुजी से कहा। लेकिन हम चलने ही वाले थे, तब तक एक संगत जी अंकल जी की आवाज़ आई कि रुको, आप ये स्वरूप ले जाने के लिए चाहते थे, स्वरूप लिए जाओ। एक ओल्ड पर्सन से थे, पर हमने काफ़ी ध्यान नहीं दिया। हमने कहा भी कि आपको छोड़ दो, उन्होंने कहा नहीं मैं यहीं पे सेवादार का काम करता हूँ और आप ये स्वरूप लिए जाओ। लेकिन जैसे हम वहाँ से बाहर निकले तब ध्यान आया कि अरे ये तो गुरुजी से थे। और हम साइड में गाड़ी बैक करी लगाई और बहुत ढूंढना चाहा, पर वो मिले नहीं। और हम अपने घर पे आए तो सेम वही स्वरूप था जिस में उन्होंने टी शर्ट पहने हुए वो जो अंकल जी थे, वही अंकल जी थे और वही स्वरूप था। हमारी जो संगत की आंटी जी थी, उन्होंने कहा गुरुजी ने तुम्हें स्वरूप नहीं दिया, तुम्हारे साथ ही घर पे आ गए। और तब से मुझे गुरुजी पर बिलीव होने लगा। और उसके बाद से मेरे हस्बैंड, मेरा पूरा परिवार, अब हम सब गुरुजी पर, गुरुजी का ध्यान और गुरुजी की सब चीज़ों पर, क्योंकि उसके बाद से कुछ रह ही नहीं गया जिससे फिर मैं सोच या विचार करूं, क्योंकि गुरुजी ने धीमे धीमे सब कुछ वो हमें दिया।
जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की थी, और उसके बाद हमें कुछ और चाहिए भी नहीं, क्योंकि गुरुजी का साथ मिल गया। और उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं मैं उन्हें काउंटिंग नहीं दर्शा सकती, और ना ही मैं बता सकती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने तो बहुत कुछ, और क्या हूँ, बहुत कुछ का सब कुछ दे ही रखा है। अब बस गुरुजी पे हमें अटूट विश्वास है, और अब कोई भी दिक्कत होती है तो हम अपने गुरुजी से बोलने के लिए सक्षम हैं। जो हमारे साथ कल तक कोई नहीं था, बड़ा बूढ़ा, तो वो आज हमारे गुरुजी हैं। हम गुरुजी की सेवा भी करते हैं, और आज हम परिवार खुशियों से भरा हुआ, 2 बच्चे, वो सब भी गुरुजी, और अब गुरुजी का सत्संग भी करते भी रहते हैं। तो मैंने आपका सत्संग सुना, उसमें देखा, बता रही मुझे ये, तभी मुझे व्हाट्सअप किया, क्योंकि घर में बच्चों की देख रेख करते हुए इतना समय नहीं निकल पाता है कि सत्संग की रिकॉर्डिंग करके किसी को भेज पाना, क्योंकि एक तो शांति चाहिए, बच्चे छोटे छोटे, कहीं कोई पोंपू कहीं कोई पोंपू, तो इसलिए मैंने फिर ये फ्री टाइम में लिखती रही थोड़ा थोड़ा, और जब ये सत्संग पूरा हुआ तभी मैंने आपको शेयर कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी का। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। यही था कृतज्ञ जी का सत्संग। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।